हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू बीटा स्ट्रक्चर्स। मैं हूं आपका दोस्त नीरज पांडे एंड वी विल स्टडी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स हियर। और इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या होता है। तो जो भी अगर कोई एल्गोरिथम है उसमें उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है बेस्ड ऑन इट्स इनपुट साइज, कितना स्पेस लेता है वो, ये हमारा इसको एनालाइज करना है इस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को करते कैसे हैं, इसके लिए क्या है, हमारे पास 3 मापदंड हैं, मतलब 3 एंटिटीज हैं जिसके थ्रू हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो 3 एंटिटीज, मेन एंटिटीज कौन कौन सी हो गई, बिग ओ, थीटा एंड बिग ओमेगा। इन तीनों के अलावा हमारे पास स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा भी होता है, उसके थ्रू हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा हो गया बिग ओ, जिसको हम बिग ओ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा थीटा एंड सबसे लास्ट इज हमारा बिग ओमेगा। इनके अलावा 2 और होते हैं हमारे, दैट इज एक होता है हमारा स्मॉल ओ एंड एक हो गया हमारा स्मॉल ओमेगा। ठीक है जी, तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये यूज होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में बहुत आपको लेमैन टर्म्स में समझाऊंगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ भी चीज़ समझने के लिए उसका बेस पता होना चाहिए। तो ये हमारा, ये टर्म्स हम यूज करेंगे तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या, हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स हैं। वो सेट ऑफ रूल्स आपको बताऊंगा मैं, 6 से 7 रूल्स हैं हमारे, 6 हैं मोस्ट प्रोबेबली, 6 रूल्स हैं। वो 6 रूल्स आपको मैं बताऊंगा, तो 6 रूल्स पे ये जो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है वो फॉलो करती है। ठीक, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, बहुत इजीली। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल्स लिख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, कुछ हमारे ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए। पहला ये रूल क्या है कि जो इनपुट है वो 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम 0 से हमेशा बड़ा इनपुट देंगे। अगर कोई लूप चला रहे हैं तो 0 तक ही नहीं चलाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं हुआ, उसकी एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, और फंक्शंस डू मोर वर्क फॉर मोर इनपुट। अगर जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ता जाएगा फंक्शंस का काम भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको सॉर्ट करना है कोई नंबर, ठीक है, और आपका इनपुट साइज है मान लो 2 ही नंबर है, तो वो काम क्या है, जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू आपके पास 200 नंबर्स हो। ठीक है, तो फंक्शंस का काम भी बढ़ जाता है अगर इनपुट साइज ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट है कि वी गोना ड्रॉप ऑल कांस्टेंट्स, तो जितने भी कांस्टेंट्स होंगे हम उन सबको ड्रॉप कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद लोअर ऑर्डर टर्म को हम इग्नोर करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि 2x³ + 3x² + 4x + 5, ठीक है, तो इसका हायर ऑर्डर हो गया ये x³। तो हम ये जो सारे हैं इन सबको हम ड्रॉप कर देंगे और हम सिर्फ 2x³ को ही देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर वाला पॉइंट है कि वी गोना ड्रॉप ऑल कांस्टेंट्स, तो हम इसके कांस्टेंट को भी ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ हम x³ को देखेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद लॉग में क्या है कि उसके बेस को भी इग्नोर कर देना है, लॉग के बेस को भी इग्नोर कर देना है। तो ये रूल हमें पता होना चाहिए। ये एक चीज ये, और थर्ड चीज क्या होगी, एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं, उस ग्राफ के थ्रू
आपको सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। ये माइंड में रखना है, ये रखना है और वो ग्राफ रखना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा आपका। कैसा भी एल्गोरिदम हो, कैसी भी चीज़ हो, आप इजीली निकालोगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, तो अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। हाँ जी, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को देखेंगे कि सपोज हमारा कोई एक फंक्शन है, ठीक है, वो ये जो लाइन है ये वाली एक फंक्शन है, वो मान लो एफ एक्स फंक्शन है, उसको इतना टाइम लगता है एक काम कंप्लीट करने में, ठीक है। एक कोई फंक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने का कन्वेंशनल मेथड जो है, जो नॉर्मल मेथड है, उसके थ्रू आपको एन टाइम लगता है, मतलब एक टाइम लगता है टी, ठीक है। उस टी टाइम में आप पहुंच जाते हो उस मेथड के थ्रू अपने स्कूल या कॉलेज को, ठीक। लेकिन मान लो वो मेथड है बस, ठीक। उस बस मेथड के थ्रू आप, जो बस मेथड है उसके थ्रू आप टी टाइम में पहुंच जाते हो, ठीक। टी टाइम में अपने कॉलेज पहुंच गए। अब उसके बाद क्या आता है कि मान लो कि अब बस के बजाय आपने यूज करने लगे बाइक, मोटरसाइकिल। तो उस मोटरसाइकिल में क्या हुआ कि आप जल्दी पहुंचने लगे अपने कॉलेज। तो ये जो लाइन हो गई, ये जो हो गया आपका, ये कम टाइम लगने लगा। मान लो t/2 टाइम में पहुंच गए आप, ठीक है। t/2 टाइम में कॉलेज पहुंच गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया तो ना आप टी में पहुंच रहे हो, आप बस नहीं ले सकते, आप अपनी बाइक नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको असाइनमेंट सबमिट करना है कॉलेज में। अब असाइनमेंट सबमिट करना है, आपका कॉलेज दूर है, तो आप पैदल जाने लगे। तो सपोज इसको यहाँ पे लग गया आपको t² टाइम, ठीक। तो अब देखो आप कि ये जो है कम टाइम लगा है, लेकिन बाइक है ये, मान लो जाम वाम मिल गया रास्ते में, तो आप क्या है, या फिर पूरा रोड खाली हुआ, तो आप यहाँ इस टाइम पे भी पहुंच सकते हो, इस टाइम पे भी पहुंच सकते हो, इस टाइम पे भी पहुंच सकते हो, या फिर अगर जाम मिलने लगा आपको तो इस टाइम पे भी पहुंच सकते हो, इस टाइम पे भी पहुंच सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू। लेकिन आपको पता है कि ये वाला जो मेथड है ये फास्टेस्ट है, तो इसका क्या, इसका जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है जी। ये वाला एरिया हो गया इसका, इसका ये एरिया हो गया। तो ये जो एग्जैक्टली इस टाइम पे अगर हम पहुंच रहे हैं, अपने मेथड को अचीव कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा θn, ठीक। अगर हम उससे कम टाइम में पहुंच रहे हैं, उससे कम या उस टाइम तक पहुंच रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बिग O ऑफ n। लेकिन अगर हम उसके बाद उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा ऑफ n, ठीक बा, ये चीज समझ में आ गई। तो बिग O ऑफ n हमारा, इससे पता क्या चला कि ये हमारा हो गया अपर बाउंड, ठीक है, ये हमारा हो गया लोअर बाउंड, और ये जो है हमारा हो गया, जो एकदम θn है, ये क्या हमारा हो गया टाइट बाउंड, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया x से लेके इस n तक, अगर हम इसको n माने तो n तक हो गया हमारा बिग O ऑफ n, ठीक है। और फिर अगर n से लेके हम इधर ये y एक्सिस पे जाते हैं, यहां से लेके यहां तक के बीच का अगर टाइम लगता है, तो ये हमारा हो गया ओमेगा ऑफ n, ठीक है, बिग ओमेगा ऑफ n, ठीक।
अब उसके बाद बात आती है स्मॉल ओ की और स्मॉल ओमेगा की। तो अगर हम टाइम जो है x से लेके नियर बाय टू n तक, ये n लाइन नहीं, n लाइन के पास तक अगर हम पहुंचते हैं तो ये हमारा होगा स्मॉल ओ ऑफ n, ठीक है। और वैसे ही अगर ये हम y एक्सिस से ये n लाइन से पहले तक अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल ओमेगा ऑफ n, ठीक है। बस यही डिफरेंस है इनमें, ये चीज क्लियर हो गई हमें, ये चीज समझ में आ गई। अगर इस चीज पे ये तीन चीजों में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि सबकी क्वेरी सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं कि भाई अब क्वेश्चन आएगा कि log n क्या होता है, n स्क्वायर कैसे होता है, n फैक्टोरियल कैसे होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज अब हम देखेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और फिर वो सारी चीज देखेंगे। तो ये बिग O जो होगा, अगर कोई बिग O ऑफ n है या बिग O वाले हैं तो या तो वो फास्टर होंगे एल्गोरिथम या सेम रेट के होंगे, ठीक है। अगर स्मॉल होगा तो ये फास्टर होगा, थीटा अगर होगा तो ये सेम रेट का होगा, ओमेगा होगा बिग ओमेगा तो ये सेम रेट और फास्टर, ठीक है। और ये ओ सॉरी सेम रेट और स्लोअर, और ये जो है स्लोअर। ये ऐसे आप समझ लो, याद रख लो, याद कर लो नहीं, याद रख लो इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीज समझ में आ गई, ये हमने ब्रीफ इन्फो दे दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर वन और कांस्टेंट कब होता है, log n कब होता है, n कब होता है, n स्क्वायर कब होता है, n फैक्टोरियल कब होता है। तो वो जो है ये मैंने आपको बता दिया है कि वन और कांस्टेंट तब होता है जब कोई भी एल्गोरिथम हमारा कांस्टेंट टाइम लेता है। फॉर एग्जांपल एक एल्गोरिथम है फॉर x इज इक्वल टू 2 है और उसमें एक इफ स्टेटमेंट है कि इफ x मोड 2 इज इक्वल टू 0 प्रिंट समथिंग, तो वो क्या लेगा, कांस्टेंट टाइम ही लेगा चाहे आप इनपुट कुछ भी रखो, ठीक है। उसके बाद log n कब होता है, जब हम ट्रीज का यूज करते हैं या फिर किसी एल्गोरिथम के अंदर 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तब हम log n का यूज करते हैं। n का कब यूज करते हैं, जब हम 1 पर आइटम को इटरेट करते हैं, ठीक है, तब वो n हो गया। n स्क्वायर कब हो गया कि हम उसी कंपेयरिंग एवरीथिंग टू इटसेल्फ, जैसे कि मान लो कि एक आपका एरे है, ठीक है, उस एरे के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं। अब आपको क्या करना है कि एक एल्गो लिखना है जिसमें क्या सबसे बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है। आपने क्या किया कि एक लूप चलाया, उस लूप के अंदर एक और लूप चलाया, फिर क्या किया हर एक एलिमेंट को कंपेयर किया, ठीक है। तो अगर वो फिर एल्गोरिथम देखा जाए तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाएगी। n फैक्टोरियल हम ग्राफ्स में यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये और ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में इस चीज को कंटिन्यू करता हूँ तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे होंगी। तब तक के लिए आपको अगर कुछ भी डाउट है, अभी तक कुछ भी पढ़ा हुआ है, हमने जो भी पढ़ा है उसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज डू पोस्ट योर कमेंट्स सो दैट जो भी दिक्कत हो हम उसको मिलकर काउंटर कर पाए, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस चीज को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।